सुभाष भाई, एक सवाल मेरा ये भी है, अगर राकेश टिकैत इतने बुरे हैं, उत्तर प्रदेश से आते हैं, योगी सरकार क्या कर रही है? योगी सरकार पर सवाल खड़े हो रहे हैं क्योंकि वो भी उत्तर प्रदेश से हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। जिस तरह से गाजीपुर बॉर्डर घेर कर रखा हुआ है, क्यों योगी सरकार आखिरकार ये कदम नहीं उठा रही है? इंतजार कीजिए राजवीर भाई, आपको बहुत अच्छे तरीके से याद है कि जब 2019 के दिसंबर महीने में सीए के प्रोटेस्ट में सीलमपुर में और जफराबाद में दंगे हो रहे थे, बसेस जलाए जा रहे थे, पुलिस के व्हीकल्स जलाए हुए जा रहे थे, और यहाँ पर बैठे हुए दिल्ली सरकार के रहनुमा लोग जब आकर दिल्ली पुलिस पर आवाज उठाने का कार्य कर रहे थे, उस समय योगी आदित्यनाथ जी ने लखनऊ से हड़काते हुए ये बात बोला था कि अगर किसी को हिम्मत है तो उत्तर प्रदेश में दंगा करके दिखा दो, अगर दंगाइयों को उनका सही जगह नहीं दिखा दिया तो मैं योगी आदित्यनाथ नहीं, हिंदू हृदय सम्राट नहीं। और आपने देखा था उसके बाद क्या हुआ था, बहुत जगह दंगे हुए थे, बहुत जगह प्रोटेस्ट हुए थे, बहुत जगह सरकारी संपत्तियों का नुकसान हुआ था। देश का आबादी के अनुसार सबसे बड़ा प्रदेश उत्तर प्रदेश है। कितने दंगे हुए थे पत्रकार महोदय उत्तर प्रदेश में, ये कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ के उस स्ट्रिक्ट एक्शन का फलीभूत नतीजा था। और अब विश्वास मानिए कि कथनी और करनी में अंतर होता है। आज राकेश टिकैत जो दिल्ली के बॉर्डर पर बैठकर बोल रहे हैं, इनको हिम्मत नहीं हो रहा है कि दिल्ली से सटे नोएडा के बॉर्डर पर जाकर बैठ जाएं। जिस दिन ये घुस जाएंगे लखनऊ या पूर्वांचल या किसी भी वैसे एरिया में, आप विश्वास मानकर चलिए कि ये बोलने लायक नहीं रह जाएंगे। इनका ऐसा इलाज किया जाएगा, क्योंकि जितना सम्मान करना था उतना सम्मान कर लिया गया। एमएसपी का रेट अभी जो खरीफ और रबी का फसल आपने देखा, गेहूं का जो अभी पैदावार हुआ था, 1.5 गुना ज्यादा पैसा दिया गया है एमएसपी। कोविड के प्रोटोकॉल में पूरा देश, मैं किसी एक व्यक्ति का बात नहीं कर रहा हूं, चाहे वो जॉब सेक्टर में हो या कोई बिजनेस करने वाला इंसान हो या किसी भी तरह का इंसान हो, कोविड के वजह से इस देश में कोई भी ऐसा नहीं है जो प्रभावित ना हुआ हो, सब प्रभावित हुए हैं। लेकिन उसके बावजूद एकमात्र ऐसी सरकार है जो किसानों के बारे में सोचते हुए गेहूं के फसल पर, गेहूं के उपज पर 1.5 गुना रुपया अदा करती है, एमएसपी प्राइस देती है। और अब जाकर बैठते किसके पास है? जिसने आज तक अपने यहाँ एमएसपी का कोई बिल ही नहीं पास किया, जिसका नाम ममता बानो है, उससे आपको उम्मीद लगाए हुए बैठे हुए हैं। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल, जो कि आज तक किसी भी एक किसान भाई को जाकर नजफगढ़ के सब्जी मंडी में पैदा कर लीजिएगा, सब्जी मंडी के साथ साथ वहाँ पर अनाज की मंडियाँ हैं, और वहाँ पर आप जाकर वहाँ के किसानों का दर्द देखिएगा और पूछिएगा, आपको वहाँ के किसान स्पष्ट रूप से इस बात को बता देंगे कि दिल्ली की जो सरकार है वो आज तक एक छटाक का मतलब हम लोग के साइड बोला जाता है, 1 किलो भी अनाज जो है वो एमएसपी पर नहीं खरीद की है। और ये लोग अपने आप को किसानों का रहनुमा बता रहे हैं, और जो वाकई किसानों के बारे में कुछ सोच रहा है उसको आप किसानों का हितैषी ना बोलते हुए किसानों का विरोधी बोल रहे हैं। अब बोल रहे हैं कि वो किसानों के हत्या करने का षड्यंत्र रच रहा है, किसानों के जमीन को अपने कब्जे में लेने का षड्यंत्र रच रहा है। अब विश्वास मानिए इस बात को, हमारे देश की जो जनता है, ये पब्लिक है, सब जानती है। और देश की जनता इस बात को समझ रही है कि ये तथाकथित 100, 50, 500, 1000 लोगों को बॉर्डर पर बैठाकर इन लोगों का असली एजेंडा क्या है, ये लोग क्या करना चाह रहे हैं, इन लोगों को परेशानी किससे है। एक बात आप हमसे बताइए, इफ आई एम राइट, 5 अगस्त 2019 को 370 हटा था जी, 5 अगस्त 2019 को। भारत से प्यार करने वाला ऐसा कोई भी नागरिक नहीं होगा जो इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेगा कि 370 हटने के बाद कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारत के शांति व्यवस्था से लेकर हमारे सेना के जवान भी किसी के बच्चे हैं, और अधिकतर सेना के जवान जो हैं वो किसानों के बच्चे हैं, वो लोग शहीद हो जाते थे। ये 370 का ही देन है कि जब 370 हटा तो वहाँ पर जाकर ऐसे लोग भी रह सकते हैं, और बहुत सारे तमाम रिस्ट्रिक्शंस हटाए गए। वहाँ पर इंटरनेट को लेकर जो पाबंदियाँ लगाई गई, बहुत सारे ऐसे फेक न्यूज़ थे जिसको स्प्रेड होने से रोका गया, र्यूमर्स को स्प्रेड होने से रोका गया, और उसके वजह से कहीं ना कहीं वहाँ पर शांति व्यवस्था बहाल हुई। जो भी आज के दिन में 370 का सपोर्ट कर रहा है, और राकेश टिकैत से पहले मैं एक उदाहरण आपको देना चाहूँगा, डॉगी विजय सिंह कांग्रेस के मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, उन्होंने बोला था, एक पार्टी बोलती है कि हम आएंगे तो हमें राष्ट्र से प्यार है, इस राष्ट्र में एक संविधान के साथ एक ही विधान चलेगा, इस राष्ट्र में एक संविधान में 2 विधान नहीं चलेगा, एक पार्टी बोलती है। और अपने मैनिफेस्टो के अनुसार जैसे ही मोदी 2.0 का कार्यकाल स्टार्ट होता है, आते ही 2019 का पहला कार्य किया जाता है
370 और 35 को हटाया जाता है। दूसरी पार्टी क्या बोलती है कि मेरा मैनिफेस्टो रहेगा कि जब हम आएंगे तो 370 को पूर्ण रूप से बहाल करेंगे, पुनः बहाल करने का कार्य करेंगे। ये बयान दिग्विजय सिंह का था, जो कि कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी भी हैं और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। उसी बयान का सपोर्ट कौन कर रहा है? अपने आप को किसानों का रहनुमा कहने वाले राकेश टिकैत। अब आप हमसे बताइए, जितनी सारी भी देश विरोधी गतिविधियां हैं उसमें आप संलिप्त हो रहे हैं। ये वही राकेश टिकैत है ना जो जवानों को बोले थे कि खबरदार दिल्ली पुलिस बक्कल उतार देंगे। आप जितने सारे एंटी सोशल या एंटी नेशनल एक्टिविटीज हो सकती है उसका आगे बढ़कर हमेशा अगुवाई करने का अपने मन में सपना संजोए हुए हैं, और कहीं ना कहीं कोशिश भी कर रहे हैं, भरसक प्रयास कर रहे हैं कि हम आगे बढ़कर एंटी नेशनल एलिमेंट्स का सपोर्ट करें, एंटी सोशल एलिमेंट्स को बढ़ावा देने का कार्य करें इस राष्ट्र में। और उसके बाद आप क्या बोलते हैं? हमको भारत का संविधान बचाना है। संविधान की बात तो हो गई सुभाष भाई, लेकिन एक बात ये बताइए, जिस तरह से राकेश टिकैत बीजेपी का कहें या केंद्र सरकार कहें जिस तरह से विरोध कर रही है, तो क्या उत्तर प्रदेश के चुनाव में इसका फ़र्क नहीं होगा? क्योंकि जिस तरह से राकेश टिकैत कहते हैं कि जहाँ जहाँ चुनाव होंगे वहाँ वहाँ हम जाएंगे और जहाँ जहाँ बीजेपी वहाँ से उसको हराएंगे, तो असर तो पड़ेगा ना उत्तर प्रदेश के इलेक्शन में। देखिए, आप विश्वास मानकर चलिए कि इस जो राकेश टिकैत करने जा रहे हैं इसका कहीं ना कहीं पॉजिटिव इम्पैक्ट, सकारात्मक प्रभाव भारतीय जनता पार्टी पर पड़ने जा रहा है। रीजन मैं आपको बता देता हूं। देश की जनता उतनी मूर्ख नहीं है कि आप जो चाहेंगे और जिधर हाँकना चाहेंगे हाँक देंगे। मैं पहले भी बोला था, फिर बोल रहा हूं कि ये पब्लिक है, पब्लिक ही मालिक होती है, हीरो बनाती है, जनता सब कुछ होती है और ये जनता सब कुछ जानती है। आज से पहले कितनी सरकारें आई और सरकारें चली गई। कौन सी ऐसी पार्टी थी जो कि राकेश टिकैत जिस चीज को अगर चाह रहे हो सही रूप से, जो कि वो चाह नहीं रहे हैं, उसने लागू करने का प्रयास किया? कोई भी ऐसे पार्टी का नाम बता दीजिए। अगर उसके बावजूद आप विरोध भारतीय जनता पार्टी का कर रहे हैं, और क्यों विरोध कर रहे हैं? 2 चुनाव आप लड़े हैं, 2007 में विधानसभा का चुनाव और 2014 में लोकसभा का चुनाव। दोनों चुनाव में आप भारतीय जनता पार्टी के अपोनेंट के रूप में चुनाव लड़ने का कार्य किए हैं, दोनों चुनाव में। और उसके बाद आप घूम घूम कर बोले कि जहां भी चुनाव होगा हम जाकर भारतीय जनता पार्टी को हराने का कार्य करेंगे, जाकर वहां पर लोगों को प्रेरित करेंगे, लोगों को संबोधित करेंगे और बोलेंगे कि किसी को भी वोट दो, बीजेपी को वोट ना दो। क्या इस देश की जनता इतनी मूर्ख है कि देश की जनता समझ नहीं रही है कि आप आगे तो किसान बनकर बैठे हुए हैं, लेकिन आपके मन में जो आपका जमानत जब्त 2007 और 2014 के चुनाव में हुआ था, वो कहीं ना कहीं कसक और ठसक अभी भी आपके मन में और आपके दिल में है, और आप चाह रहे हैं कि इसी बहाने हम कहीं से विधायक बन जाएं, कहीं से सांसद बन जाएं। लेकिन आप विश्वास मानिए, राकेश टिकैत जो कर रहे हैं, मैं आपसे बता रहा हूं कि जहां के ये रहने वाले हैं मुजफ्फरनगर के सिसौली के, उस विधानसभा से ये चुनाव नहीं जीत पाएंगे। पूरे उत्तर प्रदेश का छोड़ दीजिए, पूरे उत्तर प्रदेश में तो 403 सीट्स है। और एक और आपसे बात बता दे रहे हैं, अगर ये अपने इस एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ को एंटी सोशल एलिमेंट्स के सहारे नहीं रोके, तो आप विश्वास मान कर चलिए कि सरकार और कोई भी पार्टी तो दूर की चीज़ है, जो राष्ट्रवादी जनता है इस राष्ट्र में, वो आने वाले समय के साथ, और हो सकता है कि उत्तर प्रदेश में ही इनको जवाब आगे बढ़कर दे देगी और जवाब देने का कार्य करेगी। उत्तर प्रदेश कोई बंगाल नहीं है, उत्तर प्रदेश कोई दिल्ली नहीं है कि यहाँ पर डॉक्टर अनस को कोरोना वॉरियर बनाकर 1 करोड़ रुपया दे दिया जाता है। लेकिन कितने हिंदू भाई जो डॉक्टर रहते हैं कोरोना वॉरियर के रूप में शहादत पाते हैं, लेकिन उनको 1 रुपया नहीं दिया जाता है। तो ये उत्तर प्रदेश नहीं है। उत्तर प्रदेश में अगर 1 रुपया भी किसी को दिया जाता है तो इरिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड और रिलीजियन दिया जाता है। अगर एक कोई डिफाइन करता है कि ये कोरोना वॉरियर है, तो जो भी उस टर्म्स एंड कंडीशंस को पास कर रहा है वो उसके अंतर्गत आता है, और उसके साथ सरकार वहीं व्यवस्था करती है। ये कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर कि जहाँ, क्या अभी आपने एक नारा देखा था अरविंद केजरीवाल का? मैं आज दिल्ली जब पहुँचा तो देख रहा था, लिखा हुआ है जहाँ वोट वहीं वैक्सीन। मतलब कि जो हमको वोट देने वाले हैं हम उन्हीं को वैक्सीन देंगे। आपने दिल्ली छोड़ के कहीं और ऐसा नारा देखा था क्या? तो ऐसे लोग राकेश टिकैत, मुझे नाम लेना पड़ रहा है क्योंकि ऐसे लोगों को ही राकेश टिकैत रोल मॉडल बताने का कार्य कर रहे हैं। आपको याद होगा राकेश टिकैत बोले थे कि अजी मैं केजरीवाल को फ़ोन करके पानी मंगा लूँगा, बिजली मंगा लूँगा। दिल्ली के जनता को, जहाँ का मुख्यमंत्री है अरविंद केजरीवाल, वहाँ के जनता को शुद्ध पानी मिले या ना मिले, लेकिन अरविंद केजरीवाल को इसकी फिक्र जरूर है कि जो मोदी जी का विरोध करे,
जो अमित शाह का विरोध करे, जो भारतीय जनता पार्टी का विरोध करे, जो केंद्र सरकार का विरोध करे, उसको हर एक सुख और सुविधा हमको प्रदान करना है। तो आप विश्वास मानकर चलिए कि जनता इस चीज़ को देख रही है। हम लोग भी नित्य प्रतिदिन बहुत जगह घूम रहे हैं, हर एक जगह जान रहे हैं, और जहां हम लोग भी जा रहे हैं हम लोग इस बात को देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश का एक और बात मैं आपसे बताना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश में जितने सारे लोग विकास को पसंद करने वाले लोग हैं, डेवलपमेंट को पसंद करने वाले लोग हैं, कानून व्यवस्था को पसंद करने वाले लोग हैं, अपनी ज़िंदगी अच्छे तरीके से सलीके से जीने वाले लोग हैं, वो लोग हर एक लोग भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ की सरकार फिर से बनते हुए देखना चाहते हैं। और उसके साथ साथ एक और बात पत्रकार महोदय लास्ट में मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए जैसे बिहार के विधानसभा चुनाव में वुमेन लोग जीते, जो औरत लोग था, औरत लोगों ने जैसे साइलेंट वोटर्स का काम किया था, वहीं हमको उत्तर प्रदेश में दिख रहा है। वहाँ की औरतें अलग तरह से खुश हैं, लड़कियां अलग तरह से खुश हैं। उन लोगों को सेफ्टी चाहिए था जो उत्तर प्रदेश में नहीं था और कोई सोच नहीं सकता था। वो लोग बोल रहे हैं कि योगी जी, अगर कोई पत्रकार जाकर पूछता है तो उन लोगों का पहला जवाब होता है योगी आदित्यनाथ ने हमको सेफ्टी दिया। आज हम घर से 8 बजे 9 बजे भी निकल के 10 बजे रात में शॉपिंग करके मार्केटिंग करके घर आ सकते हैं, और हम इस बात के लिए निश्चिंत रहते हैं, हमारा परिवार निश्चिंत रहता है कि हमारे बच्चे जब बाहर गए हैं तो सुरक्षित अपने घर पर लौट आएंगे। मतलब कि जो सरकार है वो हमारे बच्चों को सुरक्षित हाथों में रखी हुई है। जब ये साइलेंट वोटर्स निर्णायक भूमिका तय करेंगे तो योगी आदित्यनाथ आप विश्वास मानकर चलिए कि फिर से 300 से ज़्यादा सीटों से प्रचंड बहुमत में उत्तर प्रदेश में आकर पुनः मुख्यमंत्री बनेंगे।